लेकिन आज बात जिस मुद्दे पर, वो बेहद गंभीर और संजीदा मामला है, क्योंकि मामला आस्था से जुड़ा है, समर्पण से जुड़ा है। लेकिन उससे पहले सोचिए जरा, कोई किसी की मां को गाली दे या फिर किसी की मां के लिए भद्दी टिप्पणियां करे या किसी के पिता को बदनाम करे, तो बतौर बेटा कोई क्या करेगा? इसका जवाब हर किसी के लिए एक ही है और वो बताने की जरूरत नहीं। अब सोचिए, जिन्हें करोड़ों लोग अपना ईश्वर मानते हैं, पिता मानते हैं, जिन्हें करोड़ों लोग अपनी मां मानते हैं, जननी मानते हैं, भगवती मानते हैं, क्या उनको ना मानने वाला या फिर उनको मानने का आडंबर करने वाला भगवती और पिता का अपमान करेगा, तो क्या करोड़ों लोग जो उन्हें पूजते हैं वो शांत रहेंगे? देश में आज अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आस्था पर लगातार चोट की जा रही है। पहले मां काली के आपत्तिजनक पोस्टर का महुआ मोइत्रा ने समर्थन किया। अब काली की ही फिल्म मेकर लीना ने भगवान शिव और मां पार्वती के फोटो को सिगरेट पीते हुए ट्वीट किया है। क्या इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आज बात इसी मुद्दे पर भी, भगवान का अपमान आखिर कब तक सहेगा हिंदुस्तान? कोई भी हो, किसी को भी किसी दूसरे की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जा सकती। जो भावनाओं को आहत करती हूँ, ऐसा मैं ट्विटर को भी पत्र लिखने जा रहा हूँ। ये कांग्रेस की हिंदू विरोधी मानसिकता को दिखाता है। ये तो रोना है अभी, क्योंकि 57 FIR महुआ मोइत्रा के खिलाफ हो चुकी है देश में। कि तुरंत से तुरंत उनके खिलाफ FIR हो और कार्रवाई हो। IMEA की तरफ से हमारा स्टेटमेंट और हमारा पोजीशन और जो एक्शन हमने लिया है काफी क्लियर है। अफसोस की बात यह है कि देश में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब फिल्मों के जरिए, वेब सीरीज के जरिए, पोस्टर के जरिए हिंदू भावनाओं को भड़काने की कोशिश की गई। बॉलीवुड का बड़ा पुराना इतिहास रहा है। हाल के सालों की बात कर ली जाए तो सेक्सी दुर्गा नाम से फिल्म आई, बवाल हुआ, आपत्ति हुई तो सेंसर बोर्ड ने फिल्म का नाम ऐसे दुर्गा कर दिया। 14 से ज्यादा कट लगाए गए। असुटेबल बॉय फिल्म, इसके जरिए मंदिरों को निशाना बनाया गया था। फिल्म पीके हो या फिर तांडव वेब सीरीज हो, जमकर तांडव हुआ इनको लेकर भी। सवाल यह कि अगर ये छोटी सोच के प्रोड्यूसर हिंदू भावनाओं को अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर भड़काएंगे, तो फिर इनको रोका कैसे जाएगा? फिल्म हो या वेब सीरीज हो, उसका मकसद होना चाहिए लोगों को जागरूक करना, कुछ नया देना, ना कि भावनाओं को भड़काना। और क्या ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि मुफ्त में इनका प्रमोशन हो सके? तो रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? और क्यों ना देव निंदा कानून बना ही दिया जाए, ताकि अगर कोई इस तरीके की ओछी हरकतें करे तो कानून के दायरे में उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस विचारक राधेश्याम तंवर जी, बीजेपी नेता मुकेश पारीक जी, महाराज राघवेंद्राचार्य। हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजपूत करणी सेना के महिपाल सिंह मकराना जी। शुरुआत करते हैं मुकेश पारीक जी आपके साथ। सर, कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा? क्योंकि जो ध्वज फहरा रखी है और जो ध्वज हाथ में ले रखी है, बीजेपी ने ले रखे हिंदुत्व के नाम पर, अगर यूं ही अपमान होता रहेगा, हर दिन कोई आएगा, पोस्ट डालेगा, फिल्म बनाएगा, देवी देवताओं का अपमान करेगा जिन्हें मां और पिता की तरह पूजते हैं, तो फिर कार्रवाई कब होगी उनके ऊपर? कठोर संदेश कब दिया जाएगा? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तुष्टीकरण करते करते हिंदू विरोधी मानसिकता जिस तरीके से हमारे देश में पैदा हुई है, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जो अन्य दल है, जिसमें TMC जैसे और अन्य बाकी जो सभी दल हैं, वो तुष्टीकरण के साथ साथ हिंदू विरोधी मानसिकता भी रखते हैं। ऐसा एक बार नहीं, कई अवसरों पर आया है। ये कई वर्षों से जो तुष्टीकरण का खेल चल रहा है, अब उसके परिणाम
इस रूप में आने लगे हैं कि हमारे देवी देवताओं का खुलकर इस प्रकार से भद्दे उनके ये करना, उनके पोस्टर्स देना, उनके बारे में ट्वीट करना, ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इनको जो भी कानून सम्मत है वो तो सजा मिलेगी मिलेगी। लेकिन देखने वाली ये बात है कि हमारे देश में जिस प्रकार से जो इस तरीके के लोग हैं उनको तो ये तथाकथित बुद्धिजीवी सेक्युलर कहते हैं, और जो लोग अगर हिंदुओं के हित की बात कर लें या हिंदुओं का पक्ष ले लें तो उनको कम्युनल कहा जाता है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश का माहौल है, इस माहौल को की नहीं है, बात भगवान की है, बात आराध्य की है। अगर किसी के माता पिता को आज गाली दे दी जाएगी तो वो क्या करेगा कोई नहीं जानता। ये तो करोड़ों के माता पिता की तरह पूजे जाते हैं। 2014 के बाद गिनाऊं मैं कितनी फिल्में आ गई हैं सर, जिनमें सीधा हिंदू देवताओं को टारगेट किया गया है, हमारे आराध्याओं को टारगेट किया गया है। केंद्र में आपकी सरकार है, सेंसर बोर्ड आपके इशारों पर चलता है, फिर ये सब क्यों हो रहा है? नहीं, ये मैं यही कह रहा हूं, इसको बिल्कुल सख्ती से निपटा जाएगा। और जिस प्रकार से ये जो इसका परिणाम मैंने आपको यही बताया, उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, तुष्टीकरण। ये वोटों के कारण जो ये करने लगे हैं, ये इसका इनको सजा मिलनी चाहिए। अब लोगों को ये समझ में आने लगा है। आप सजा की बात कर रहे हैं सर? जिसने फिल्म बनाई, जिसने मां काली को सिगरेट पीते दिखाया, उसमें इतना डर नहीं है, वो एक और पोस्टर रिलीज करती है और उसमें महादेव और मां पार्वती को सिगरेट पीते दिखाया गया है। आप डर की बात कर रहे हैं सर? आज आपने देखा होगा बंगाल में टीएमसी ने, जिसने जय श्री राम का नारा लगाया उसको जेल में भेजा गया। इसने इसकी हिम्मत देखिए। सर, जिनको सियासत करनी हो सियासत करते रहे, उन्होंने कहा है गलती हो सकती है, तो इस प्रकार को बीच में ना लाया जाए, तो बढ़ावा दे रहे हैं। सियासत कीजिए जैसे करनी है। देखिए उनको भी राघवेंद्र आचार्य जी, नेता सर सवाल गंभीर है। सियासत के चक्कर में आराध्यों को बीच में नहीं लाया जा सकता। जिस तरीके से इस वक्त ये पोस्टर रिलीज हो रहे हैं, तुरंत कार्रवाई, कठोर कार्रवाई क्यों नहीं? किसी में इतना डर ही नहीं बचा है। यकीनन ये गाने के बोल किसी ने गाए हैं कि मानो तो भगवान ना मानो तो पाषाण, लेकिन जो नहीं मानते वो ये थोड़ी ना कहेंगे जो मानते हैं उनको कि ये भगवान नहीं, ये पाषाण है। ये अधिकार किसने दिया उन्हें? देखिए विजेंद्र जी, अभी देश में वास्तव में स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। धर्म की आड़ में लोगों ने एक धर्म को ही धंधा बना लिया। मतलब आज जो चीज़ मार्केट में अपवाद के रूप में हिट हो जाए, उसी को ये मानते हैं कि ये आपकी बात दे दो। जैसे मूवी आई पीके मूवी, उसमें शंकर भगवान को ऐसा स्थिति में दिखाया गया, बकते हुए दिखाया गया। अभी ये काली का पोस्टर आया, कई ऐसी पिक्चर आई। एक वो अधिवक्ता वाली मूवी थी, उसमें शंकर भगवान पे अभद्र टिप्पणी की गई बार बार। तो कई ऐसी पिक्चरें जो बना दी जाती है, लेकिन उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्योंकि उनके ऊपर आकाएं होते हैं। आका जिनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पाते, उनकी क्या ऐसी मजबूरी होती है? आज देश में ये सेंटर में कौन बैठा है? सेंसर बोर्ड किसके अधीन आता है? क्या स्टेट गवर्नमेंट के तो अधीन आता नहीं? तो उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये एक मजबूरी है। मेरे हिसाब से इन पर कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत प्रभाव से एक नया कानून बनाया जाए कि देश में जो भी धार्मिक भावनाओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा उसको तुरंत प्रभाव से लेकिन राघवेंद्र आचार्य जी, मैंने बहुतों को सुना है धर्म गुरुओं को जो कहते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए जान दे देंगे जी। यहाँ तो खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है जी। क्या किया जा रहा है? देखिए, इस पर भरोसा करें। समस्या ये आ रही है आज के टाइम में कि लोग धर्म की आड़ में जो दुकानें खोल के बैठे हैं, उनका डेली का काम है कि हमारी दुकान कैसे भी चल जाए, चाहे मार्केट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। वो लोग चाहते ऐसे हैं कि हम चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, हमें मार्केट में चलना है। जिम्मेदारी कोई लेता नहीं है, कोई आगे आने को तैयार नहीं। हाँ, आगे आएंगे जब एक रेला चलेगा कि हाँ अब इसमें मैं भी हूं, अब इसमें मैं भी हूं, और चला लेते हैं। मैंने कल भी देखा यहाँ पे स्टेच्यू सर्किल में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, उसमें विजेंद्र जी देखने लायक बड़ी शर्म की बात यह थी कि जो एक बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे, वो 3 संतों को मंच पे बैठा दिया गया और बाकी संतों को ऐसे अलग साइड में बैठा दिया गया। वो बेचारे मुंह ताक रहे थे। स्पोक पर्सन जो सर, ना मुझे आज की तारीख में नेता से मतलब है, ना मुझे संत से मतलब है, मुझे उन आराध्यों की बात कर रहा हूं मैं जी, जिनका अपमान किया जा रहा है और वही सबसे बहुत ऊपर हैं जी, और बाकी सारी चीजें नीचे रह जाती हैं। महिपाल सिंह मकराना जी, सर क्या वाकई में इन मुद्दों को लेकर पूरे देश को एक नहीं होना चाहिए? और मैं सिर्फ यहां हिंदू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां सर्वधर्म सर्व समाज की बात कर रहा हूं। क्योंकि कीचड़ जब उछलती है ना, तो वो ये नहीं देखती कि चेहरा किसका होगा। आज इधर चल रहा है, कल उधर चलेगा। क्या ये नहीं होना चाहिए सबको एकजुट होकर कि चाहे वो किसी के आराध्य हों, किसी धर्म के आराध्य हों, उनको टच नहीं किया जाएगा, सिर्फ उनको पूजा जाएगा?
मैं आपके माध्यम से बोलना चाह रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से, अभी जो कुछ चल रहा है पूरे देश में, कोई किसी के आराध्य पे कीचड़ उछाल रहा है, कोई किसी के आराध्य पे कीचड़ उछाल रहा है, और सबसे बड़ी बात पॉलिटिकल पार्टियां पॉलिटिक्स कर रही है कि नहीं वो टीएमसी बोल रही है, वो बीजेपी बोल रही है। मैं बोलना चाह रहा हूं आपके माध्यम से, अभी तो हम लोगों ने ऐसी सरकार को चुना हुआ है जो पिछले 7 साल से है, और हिंदुत्व के नाम पे, हिंदुत्व के मतलब जो मेरे मैं जिसमें आस्था रखता हूं उनको वो कहीं ना कहीं आगे ले जाएंगे। मैं बोलना चाह रहा हूं आपके माध्यम से, अभी तो आप है, और आपके बाद में ये जो पीके वीके जितनी भी फिल्में आई है, सेक्सी दुर्गा, लिपस्टिक अंडर माय बुर्का, और इस तरीके की जो भी फिल्में हैं जिनमें टारगेट किया जा रहा है। मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूं, मैं ना कांग्रेस का हूं ना बीजेपी हूं, बीजेपी का मैंने नरेंद्र मोदी को वोट दिया, मैं छाती ठोक के बोल रहा हूं, पर मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूं, कांग्रेस के राज में इस तरीके के ज्यादा नाटक नहीं होते थे, पर जिस बीजेपी को हमने धर्म के नाम पे चुना है वो अब हमारा क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर रही है। अभी कन्हैयालाल को मार दिया गया, गला रेत के पूरा सर काट दिया गया, वो कन्हैयालाल कहीं ना कहीं आपके उसका परिवार देख रहा होगा कि बीजेपी हमको बचाएगी। अरे उनको पूछने तक नहीं गए आप लोग 5-7 दिन से। मैं सीधा सीधा आपको बोलना चाह रहा हूं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, टीएमसी हो, कोई भी व्यक्ति अगर धर्म के नाम को अगर किसी तरीके से राजनीतिक अखाड़ा बनाएगा, मैं इसका सोल्यूशन चाहता हूं। हम लोग चाहते हैं इसका सोल्यूशन आए। पूछने तो इसलिए नहीं गए ना क्योंकि नटबंदी थी, नटबंदी थी, कौन सोशल मीडिया पर डालता, कौन देखता, क्योंकि मामला वहां भावनाओं को राहत पहुंचाने का थोड़ी ना है, प्रमोशन करने का है। 1,00,000% आपकी बात 100% सही है। जब तक वहां नेटबंदी थी, वो एक भी व्यक्ति ट्विटर फेसबुक के लिए इनको केवल एक फोटो की जरूरत है, एक आदत फोटो मिल जाए और हम डाल दें कि हम लोग कितना सोचते हैं आपके बारे में। कुछ नहीं सोचते। जो 2 लड़के जिन्होंने भाग के उनको आतंकवादियों को पकड़ा है, अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। और शिव और पार्वती के लिए मां दुर्गा शक्ति स्वरूपा है, वो महिलाओं का सबसे बड़ा जो वो प्रतिबिंब है सशक्तिकरण का। आज महिला सशक्तिकरण की सालों से बात हो रही है, और अगर सबसे बड़ा अगर प्रतीक है तो मां दुर्गा है, क्योंकि सभी देवी देवता अगर किसी से शक्ति लेते हैं तो मां दुर्गा से लेते हैं। उन्होंने इस दुर्गा का रूप इसलिए धारण करा कि रक्त बीज को उनको इस धरती से हटाने के, रक्त बीज का एक भी रक्त का अगर बूंद इस धरती पे गिरती तो सैकड़ों राक्षस पैदा हो सकते थे। इसलिए उन्होंने इस चंडी का रूप धारण करा, और उस चंडी के रूप को आप इस तरीके से सिगरेट और दूसरे हाथ में समलैंगिक जो एक विचारधारा की जो परिपाटी है, उनका जो ग्रुप है, उनका झंडा अपने हाथ में दे दिया है। ऐसे लोगों को मैं सही बता रहा हूं। समस्या तो ये है ना, समस्या तो ये कि इतने लोग कौन जानते हैं, कौन पढ़ता है, किनको ये पढ़ाया गया है। टेलीविजन के जरिए चल रहा है सब कुछ। आज की तारीख में बच्चों से पूछिएगा कृष्ण कौन है, भीम कौन है, कहेंगे ढोलकपुर के हैं। मैं इस तरीके से उसको इंटरप्रेट किया जा रहा है। मैं वही बोलना चाह रहा हूं। आज वापस मैं आपके पास आऊंगा। राधे श्याम तंवर जी, सर क्या वाकई में इन मुद्दों पर अब गंभीरता से विचार करने की जरूरत है? क्योंकि ईश्वर ने जब हमें बनाकर भेजा ना सर, किसी में कोई भेदभाव नहीं किया है। सब उसी तरीके से 9 महीने के बाद मां के पेट से निकलते हैं, और वैसे ही 2 आंख और 1 मुंह लेकर निकलते हैं। 2 हाथ होते हैं, 2 पांव होते हैं, फिर हम जाति धर्म और ना जाने किस किस में बांट देते हैं। हम ये अधिकार कैसे रखते हैं कि उन्हीं को क्वेश्चन कर दें? विजेंद्र जी, जो अभी महिपाल सिंह जी मकड़ा संत साहब ने जो फरमाया, इस बात से एक मत है सारे कि देश की जो सरकार है और देश के जो सबसे कर्मठ प्रधानमंत्री हैं, सबसे पहले उनका कर्तव्य है, अगर कोई फिल्म सेंसर बोर्ड या कोई इस तरह की कार्रवाई करता है तो आधी रात को पार्लियामेंट में ला करके बिल पास करके ऐसे लोगों के लिए आजीवन सजा का प्रावधान होना चाहिए जी। एक तो इस मुद्दे को इतना बढ़ाया जा रहा है, मैं 1000% आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, इसका राजनीतिक लाभ ले रहे हैं। इससे मुद्दा जू भड़केगा, हिंदू एकजुट होंगे, उस हिंदू एकजुट के कारण से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। मैं कहीं इस बात में पीछे नहीं हटूंगा, ये बात सत्य बात है। दूसरी बात, फिल्म जो प्रोड्यूसर है उनको फाइनेंशियली फायदा होगा। जितनी फिल्म विवादित होगी उतनी फिल्म को लोग देखेंगे। तो एक तो फिल्म वालों को फायदा हो रहा है, दूसरी भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे को इतना आगे बढ़ा देती है कि लोग इसको देकर हिंदू एकजुट हो। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, किस प्रकार उन्होंने अपनी जान देकर, त्याग देकर, बलिदान देकर इस देश को आजाद करवाया था, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक साथ जोड़ कर रखने का वचन दिया था हमारे को। आने वाली पीढ़ियां हमको ठोकेंगी, हमको बदतमीज कहेंगी, हमको समझदार नहीं कहेगी कि आपने हमारा देश लुटवा दिया, हिंदू मुस्लिम बांट दिया, सिख ईसाई बांट दिया। जो भी इस देश में रहता है वो देश उसका है। पूरे प्रधानमंत्री के दायित्व बनता है उनका, ये उनका पूरा उनका भरोसा होना चाहिए देश के अंदर कि सारे धर्म के लोग एक साथ मिलकर बैठेंगे, आप मौन तोड़ेंगे और देश में अपील करेंगे कि सारे धर्म एक साथ रहें। गौरव,
मैं बीते 10-15 सालों से जो देख रहा हूं इंडस्ट्री को, 4 चीजें मैं काउंट करता हूं। पहला, रोमांस और सेक्स। दूसरा, जमकर गालियां। तीसरा, फुहड़ता। और चौथा, हिंदू धर्म के देवी देवताओं को लेकर मजाक कर दिया जाए, उनको क्वेश्चन कर दिया जाए। इसका मतलब यह है कि जो भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने बनाया वो सुपरहिट बना दिया है। यह कब तक चलता रहेगा? देखिए, बिल्कुल सही राधेश्याम जी ने बोला कि पब्लिसिटी के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। लीना जी ने जो ये पोस्टर जो जारी किया, कनाडा से किया है। आप देखें कि इंडिया में हम बैठे हैं और कनाडा से उन्होंने किया है, और उनको पता है कि एक जो धर्म, हमारा जो धर्म है हिंदू धर्म, उसमें लोग इतने ज़्यादा उत्तेजित नहीं हो जाते जिस तरह से अभी आपको पता होगा अकरुद्दीन अवस्थी जी साहब ने जो कहा था 4-5 साल पहले, बट ऐसा कोई रिएक्शन नहीं आया था हिंदू धर्म की तरफ से कि किसी का गला रेत दिया हो या कुछ हमने कोई हिंसक कोई काम किया हो। बट देखिए, नुपुर जी ने जो किया वो तो सही नहीं है, उसका कोई भी समर्थन नहीं कर रहा है उनके स्टेटमेंट का। बट उसके बाद जो घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं, उससे ये पता चलता है कि हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा टॉलरेंट, जिसे बोलते हैं, बहुत टॉलरेंट हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है विजेंद्र कि हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो मेरा तो हमेशा से ये कहना है कि जो मदरसों वाला जो टॉपिक आया था कि मदरसों में शिक्षा तो दी जा रही है बच्चों को, वो अगर चेंज हो जाती है, अगर आप अच्छा से पढ़े लिखते हैं, तो फिर आपकी मानसिकता चेंज हो जाती है, पूरी आपकी जो पूरी जो थिंकिंग वो चेंज हो जाती है। और उसके बाद इस तरह ख्याल के मन में नहीं आएंगे जिस तरह हमारे हिंदुओं के मन में कोई ऐसे ख्याल नहीं आते। कभी देखा है आपने कि कभी किसी हिंदू ने इस तरह का कत्ल किया हो जिस तरह से उदयपुर में कन्हैया लाल जी के साथ हुआ? कभी ऐसा नहीं होता है। और पब्लिसिटी की आपने बात बिल्कुल ठीक बोली। लीना जी ने ये वहां से इसलिए किया क्योंकि उनको पता था दिस इज द इजीएस्ट फॉर्म कि उनका जो पोस्टर है वो हिट हो जाए, इसीलिए उन्होंने इस तरह से किया। ठीक है, लेकिन हम ये भी नहीं भूलेंगे कि शंभूलाल रेगर ने जो किया था वो भी यहीं पर हुआ था जी। मेरा सवाल इन सबसे इतर है, राघवेंद्राचार्य जी, क्या इन सब के पीछे की एक बड़ी वजह यह है कि चाहे वो किसी भी धर्म की हो, उनको पढ़ाया ही नहीं जा रहा है? हम सिर्फ हिस्ट्री का मतलब 2-4 साल काउंट कर लेते हैं, 5000 साल की इतिहास है हमारे पास, वेद हैं, पुराण हैं, कुरान है, इनको पढ़ाते क्यों नहीं है? क्या अब हम ये होना चाहिए कि शुरुआत से बच्चों को इनका ज्ञान दे ताकि उनको एहसास हो कि जब कुछ बोला जा रहा है तो उसके पीछे का मकसद क्या है, वजह क्या है? क्योंकि आधे लोग तो यही कह देते हैं कि हाँ ठीक है, किया होगा, ऐसा होगा, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है कि है क्या। बिल्कुल विजेंद्र भैया, आप एक चीज़ देखिए, आज के टाइम में जब से ये सोशल मीडिया आया है, लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जब से ज्ञान लेने लगे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से फेक ज्ञान जो लेने लगे, आजकल के बच्चे सुबह से शाम तक यूट्यूब चलाते हैं, लेकिन उस यूट्यूब पे भी ऐसे ऐसे वीडियो अपलोड होते हैं जो नेगेटिव न्यूज दिखाएंगे, पॉजिटिव कहीं नहीं दिखाएंगे। मैंने एक मैं स्टोरी पढ़ रहा था, वेब सीरीज पढ़ रहा था, राम ने रावण का मर्डर किया, वो इंग्लिश में स्टोरी थी, तो मैंने कहा राम ने रावण का उद्धार किया, ना कि मर्डर किया। तो मुझे अभी भी वो लाइनें याद है। तो बच्चा, अगर मेरा बच्चा अगर उसमें पढ़ेगा तो वो क्या सोचेगा कि पापा राम ने तो रावण को मारा तो नहीं था, मर्डर किया था। तो आज के टाइम में उसी स्टोरियों को, उन्हीं जो हमारे आराध्य देव की जो कहानियां थी पुरानी, आज जिन्हें हम मानते हैं, हमारे दिल में बसी हुई है कि ओम नमो आर्धपटेश्वरी हरित नील कपटे काली आर जीवे चांडाल रुद्राणी, ये वो मंत्र है जिनके जप होने से मां काली को साक्षात जगाया जाता है और वो स्थिति में जगाया जाता है कि मां हम विपरीत परिस्थिति में हमारा कल्याण करो। लेकिन ये फिल्म वाले जितने भी हैं, सोशल मीडिया पे जो मानसिक रोगी हैं, साइकोलॉजी पीड़ित हैं, वो ऐसे ऐसे चरित्र चित्रण करेंगे, मां काली को अभद्र टिप्पणी दिखाएंगे, ऐसी देवी देवताओं को, शंकर भगवान को कभी चिलम पीते हुए दिखाएंगे, कभी सुट्टा मारते हुए दिखाएंगे। वो एक ऐसे सीन क्रिएट करते हैं जिससे बच्चों की साइकोलॉजी चेंज होती जा रही है। आज हम ये मांग करते हैं, वास्तव में देश की ये स्थिति हो गई है, इसलिए देश को घर घर में आजकल एक बच्चे को गुरुकुल में शिक्षा दी जाए, ताकि जिससे ये वेद विद्यालय पढ़े, वेद विद्यालय में जाके बच्चे पढ़े। पहले तो कहीं नहीं होता था, आज के 30 साल पहले ऐसी कोई गणना नहीं थी। हर बच्चे के जमान पे रामायण, 82 में जब रामायण, 84 में जब रामायण टीवी पे, दूरदर्शन पे जब आई थी, पूरे हिंदुस्तान में लोग एक एक घरों में टीवी देखने के लिए भगते थे कि रामायण की क्या स्थिति है। लेकिन की पूजा हुआ करती थी, नारियल चढ़ाए जाते थे जी, वो दौर भी हमने देखा है। लेकिन मुकेश पारिक जी, जिम्मेदारी बड़ी है सर बीजेपी की। अगर इसी तरीके से हिंदू देवताओं का मजाक बनता रहेगा तो फिर जिस ध्वज को लेकर आप चल रहे हैं उसे भरोसा उठ जाएगा। आप ये मत सोचिएगा कि ये मामले जितने गरमाएंगे उतना हिंदुत्व एक तरफ चला जाएगा। हिंदुत्व और हिंदुओं का यह भरोसा भी आपसे डगमगाएगा कि आप लोग रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। आपके वक्त में सबसे ज्यादा माखौल उड़ाया जा रहा है। आपने बार बार भारतीय जनता पार्टी का उल्लेख हुआ,
आपको ध्यान होगा कि उत्तर प्रदेश में सब इस प्रकार की घटनाएं पहले सब में ज्यादा होती थी। आज यूपी में किसी की हिम्मत नहीं है कि वो इस प्रकार का कोई बयान दे सके, इस प्रकार का ट्वीट कर सके, इस प्रकार का पोस्टर छपा सके। जहां जहां आप कन्हैया लाल की घटना हुई, कहां हुई? जहां कांग्रेस का शासन है। मोदी, मैं बीच में बोलना चाहता हूँ। माननीय मोदी, मैं आपको बीच में टोकना चाह रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ जी ने आज सर्कुलर जारी किया है जिसमें बाकायदा विप्र बोर्ड का जो उन्होंने गठन किया था उसके साथ मदरसों को जोड़ दिया गया है। इसका मैं ऑब्जेक्शन कर रहा हूं। आप या तो आपको माइंड में ध्यान नहीं है, आप पूरा ध्यान रखिए। बीजेपी में भी आज, यूपी में भी बहुत गंदी हालत है। 24 घंटे में आपको पता है क्या? आप बीच में क्या बोल रहे हैं? जब मैं बता रहा हूं कौन सी, नहीं तो आप गलत क्यों बोल रहे हैं? आप सार्वजनिक तौर पे टीवी पे बोल रहे हैं, आप अपने घर पे नहीं बोल रहे। किसी को गुमराह नहीं करें। और आपके साथ बीजेपी वालों के साथ समस्या यही है, आप पिछले 7 साल में लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मुकेश पारीक जी, मेरे पास वक्त की कमी है सर। एक लाइन में मुझे बताइए कि ये कब तक चलता रहेगा? इसको रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे? एक लाइन में बताइए मुझे। घटनाएं हुई है और टीएमसी ने इसको बढ़ावा दिया है। हिंदू विरोधी मानसिकता को हमेशा बढ़ावा दिया है। इसी प्रकार कांग्रेस ने तुष्टीकरण के कारण, ठीक है सर, इन लोगों पर सायोनी घोष ने भी एक ट्वीट किया था विवादित, सायोनी घोष ने भी किया था। उसके बाद टीएमसी ने उसको विधानसभा का टिकट भी दिया था। ये भी सच्चाई है। अभी पीछे की बात छोड़ो। लेकिन महिपाल मकराना जी, क्या एक कानून आना चाहिए जिसके जरिए इन सब पर रोक लगे? पिछले कई सालों से, जब से पद्मावत आई है उससे पहले से हम लोग प्री सेंसर बोर्ड की मांग कर रहे हैं और ये मांग करते हुए हमें 7 साल हो गए। आपको भी केंद्र में बैठे हुए मोदी जी को भी, जो हिंदूवादी खुद को कहते हैं, हमने उनको चुन के भेजा है। मैं आपको माध्यम से फिर बोलना चाह रहा हूं, प्री सेंसर की मतलब एक बोर्ड का गठन हो जो हिस्टोरिकल और जो ये धार्मिक फिल्में हैं उनका सेंसर करे बकायदा। और उनको किस आधार पर सेंसर करे? धार्मिक फिल्मों को वेद, पुराण, गीता, अपने जो महाभारत है, रामायण है, उसके आधार पर, न कि कोई महिपाल सिंह और कोई और सिंह के लिखे हुए कोई अलग से कोई उपन्यास है उसके आधार पर नहीं। क्या उन्होंने लिखा हुआ था उनकी किताब? नहीं। जो अपने वेद पुराण है उनके आधार पर उनको सेंसर करे बकायदे। उनके समकालीन जो इतिहासकार है उनके लिखे हुए जो राजा महाराजाओं के इतिहास है उनको सेंसर करे। इस हिसाब से एक प्री सेंसर की डिमांड हम लोग अभी एक मूवी आई थी सर, और इसको होना चाहिए। अभी एक मूवी आई थी हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान पर, उसमें पीछे कितनी चीजों को बदला गया है, किसी ने आवाज नहीं उठाई है सर उस पर, और वो चल रही है, वो चल रही है अभी भी। सबसे बड़ी बात ये सेंट्रल के वहां अमित शाह और उन लोगों ने प्रमोट किया उसको। हमने यहाँ रुकवाया, हमने पूछा, आपने चाणक्य जैसा जिन्होंने चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने, जिन्होंने चंद्रवरदाई ने उनको खंजर मारा और खुद को मारा ताकि वो दूसरों के हाथों में ना मरे, लेकिन उसको पूरा बदल दिया गया है। गौरव गौड़, क्या वाकई में अब वक्त बदल रहा है? क्योंकि एक वक्त में सुपर हिट हुआ करती थी, लेकिन बीते हम दौर में देख रहे हैं जहां जहां इतिहास से छेड़छाड़ की गई है, जहां जहां भावनाओं को भड़काया गया है, वहां वहां सुपर हिट नहीं सुपर फ्लॉप गई है। क्या बॉलीवुड बदल रहा है? मजबूर हो रहा है कि बस ये एक अंतिम लाइन है, इससे ऊपर क्रॉस नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली होना चाहिए। जैसे कि मकराना साहब ने बोला कि सेंसर, प्री सेंसर होना चाहिए, बट आप मुझे बताएं विजेंद्र जी, सोशल मीडिया को कैसे आप कंट्रोल करेंगे? आप यूट्यूब पे कुछ भी अपलोड कर सकते हैं, किसी भी तरह की आप चीज यूट्यूब पे, उसका कोई सेंसर नहीं है। आप इंस्टाग्राम पे कुछ भी कर सकते हैं। और आजकल के जो बच्चे हैं वो सिनेमा तो कम देखते हैं और सोशल मीडिया ज्यादा देखते हैं, तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, इसका कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा हमें जी। प्लस आपने जो बोला कि पब्लिसिटी जो आजकल ये नेगेटिव जो आजकल जो छेड़छाड़ हो रही है हिस्ट्री से, जैसा कि आपने बताया अभी अक्षय कुमार की फिल्म के साथ भी हुआ, देखिए कितना मुंह के खाई है उस फिल्म ने, देखा आपने। और मेरा ऐसा, ये मेरी भी ऐसी कामना है कि जो भी छेड़छाड़ करता है हिस्ट्री से, उसकी फिल्म को हम खुद ही देखने जाए। मैंने तो देखी नहीं। गौरव, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राधेश्याम तंवर जी, मुकेश पारीक जी, महिपाल मकराना जी और राघवेंद्र जी, आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। एक कानून यकीनन ऐसा होना चाहिए और प्री सेंसर होना चाहिए, क्योंकि जब एक फिल्म बनती है ना, वो हमेशा के लिए बनती है और वो हमेशा के लिए लोगों के जहन में हो जाती है। आपको ये याद नहीं होगा कि आप 10 साल के बच्चे थे, आपने पढ़ा क्या किताब में, लेकिन उस वक्त फिल्म क्या देखी होगी वो आज तक आपको याद होगी, और उसी के साथ आप इतिहास को जोड़ते हैं। इन पर रोक लगनी चाहिए। नमस्कार।